हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एफएलएन मेला प्रथम चरण सत्र 2025-26 का आयोजन होना है साथियों। उसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और जो प्रथम चरण के मेले का आयोजन होना है उसके लिए जो रिपोर्ट कार्ड राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो जारी किए गए साथियों, उन एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड को किस प्रकार से भरना है और उनको भरते समय क्या क्या सावधानी रखना है साथियों, साथ ही कौन सी गतिविधि कैसे करवाना है साथियों। रिपोर्ट कार्ड में दी गई गतिविधि है वो गतिविधि किस प्रकार से करवाना है, इन सब पे भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही किस गतिविधि में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होनी है, इन समस्त चीज़ों पे साथियों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कक्षा 1 एवं 2 के लिए एफएलएन मेले का आयोजन होना है साथियों। तो प्रथम चरण के इस एफएलएन मेले के आयोजन में कौन से रिपोर्ट कार्ड किस कक्षा के लिए है ये भी हमको देखना है साथियों। तो संपूर्ण जानकारी हम साथियों वीडियो में देखने वाले हैं। और साथियों आप सब जानते हैं कि आपको एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट आपको समय समय पर और व्यवस्थित रूप से मिलते रहते हैं। इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि 30 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाले एफएलएन मेले प्रथम चरण संबंधित जानकारी अपने साथियों तक पहुँच सके और वो रिपोर्ट कार्ड को व्यवस्थित रूप से भर सके। तो साथियों संपूर्ण चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि समस्त प्रकार की जो गतिविधि है वो गतिविधि किस प्रकार से होगी, उनमें कौन कौन सी सामग्री लगना है और रिपोर्ट कार्ड में कहाँ पे किस प्रकार से कौन सी जानकारी हमें फिल करना होगी और कौन सा रिपोर्ट कार्ड किस कक्षा के लिए भरना है। तो साथियों अब हम देख लेते हैं जो प्रथम चरण के लिए रिपोर्ट कार्ड जारी किए गए वो रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से और किस प्रकार से उनकी जानकारी हमें भरना होगी। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं ये एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साथियों। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एफएलएन मेला 2025 एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड चरण 1 सत्र 2024-25 और यहाँ पे साथियों सामान्य से जानकारी भरने संबंधी जानकारी दी गई। और इस प्रकार साथियों आप जो राइट साइड में देख रहे हैं ये पहला पृष्ठ है, यानी एफएलएन मेले रिपोर्ट कार्ड का फर्स्ट पेज है। और साथियों जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये वाला जो पृष्ठ है चौथा वाला पृष्ठ है साथियों। इस प्रकार से फ्रंट पेज है, यानी पहला पेज है और ये लास्ट वाला पेज है साथियों। इसी क्रम में हम दूसरे पेज की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये दूसरा पेज है जिसमें शारीरिक विकास लिखा हुआ है और बौद्धिक विकास लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 2 है, यानी पृष्ठ नंबर 2 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो भाषा विकास और गणित की पूर्व तैयारी लिखा है, ये पृष्ठ नंबर 3 है, यानी एफएलएन मेला के ये पृष्ठ 2 एवं 3 है। इस प्रकार से साथियों हमने जो चौथा पृष्ठ है वो पूर्व में देख लिया, यानी पृष्ठ नंबर 1 के साथ में हमने देख लिया। अब साथियों इसकी जो प्रत्येक गतिविधि हो किस प्रकार से होना है और इंस्टॉल के अनुसार कौन सी गतिविधि किस प्रकार से होगी, कौन कौन सी सामग्री लगने वाली उन सब पे हम बात कर लेते हैं साथियों। आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों फ्रंट पेज की हम बात कर लेते हैं, पहले पेज की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफएलएन मेला 2025 और इस प्रकार से इसको हम ऊपर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड चरण 1। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो जो सामान्य सी जानकारी भरनी है। तो साथियों ये यहाँ पे जो वॉलेंटियर रहेगा, वॉलेंटियर का जो स्टॉल नंबर 1 होगा वहाँ पे वॉलेंटियर द्वारा कौन कौन सी जानकारी भरी जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया यह एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड प्रथम चरण का रिपोर्ट कार्ड है जहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, फिर बच्चे की माता का नाम, फिर स्कूल का नाम, उसके बाद में कक्षा और उसके बाद में तारीख। इस प्रकार साथियों ये सामान्य से जानकारी भरी जाएगी। यह जो पंजीयन का इंस्टॉल होगा, जो इंस्टॉल क्रमांक 1 होगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे ये जानकारी भरी जाएगी। इस प्रकार साथियों देख सकते हो। और इसी क्रम में साथियों जो अगली जानकारी होगी, यानी आप देखेंगे जो दूसरा इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल नंबर 2 होगा, वहाँ पे शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि करवाई जाएगी। वहाँ पे भी वॉलेंटियर रहेंगे साथियों। आप सभी जानते हो पिछली बार भी कई बार मेले का आयोजन हो चुका है, शिक्षक साथियों के द्वारा करवाया जा चुका है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे शारीरिक विकास की हम बात करें तो शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि होगी। तो पहली गतिविधि होगी संतुलन बनाकर चलना। तो साथियों आप देख सकते हो संतुलन बना के चलना में क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले हम सामग्री की बात करें तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची हुई है, एक आप देख सकते हो थोड़ी घुमावदार लाइन खींची हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे लाइन खींची हुई है और यहाँ पे पुस्तक का उपयोग किया गया है। इस प्रकार साथियों यहाँ पे सामग्री की बात करें तो संतुलन बनाकर चलना में चूने से लाइन बना दी जाए, घुमावदार लाइन बना दी जाए तो यहाँ पे सामग्री चूने का यूज़ कर सकते हैं तथा यहाँ पे किताब का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ 2 सामग्री है जो महत्वपूर्ण है। पहली गतिविधि की बात करें तो बच्चों को सीधी लाइन पे चलना है, फिर घुमावदार लाइन पर चलना है और फिर आप देख सकते हो इस प्रकार से सीधी लाइन पे बच्चे के सिर पे किताब रख के चलना है। उससे पहले हम बच्चों को यह गतिविधि करके बता दें, उसके बाद बच्चों के द्वारा करवाना है। अब साथियों बच्चा जिस स्तर तक इस गतिविधि को पूर्ण कर लेता है उस
स्थान पे हमें राइट का निशान लगाना। यदि सीधी लाइन पे बच्चा चलता है तो इस कॉलम में राइट का निशान लगाना, घुमावदार लाइन पे चलता है तो इस पर भी राइट का निशान, और यदि सर पे किताब रख के चलता है तो इस पर भी राइट का निशान लगा देना है। अगर कोई गतिविधि नहीं कर पाता है या किसी स्तर पे बच्चा गतिविधि नहीं कर पाता है तो उस स्थान का जो कॉलम है, जो चेक बॉक्स है, उसे खाली छोड़ देना। वहाँ पे किसी प्रकार से हमें टिक का निशान नहीं लगाना है। यदि माना कि बच्चा सीधी लाइन पे चला, घुमावदार लाइन पे चला और इस लाइन पे नहीं चल पाए तो यहाँ पे हमें क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ की जगह हमें खाली छोड़ देना है, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यदि साथियों वो किसी प्रकार से किसी भी कॉलम का कार्य नहीं कर पाता है तो साथियों हम कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। इसी क्रम में साथियों अगले बिंदु की बात करें तो अगली गतिविधि है साथियों शारीरिक विकास के अंतर्गत कूदना। तो कूदना में पहले बच्ची एक स्थान पर कूदेगी, फिर दूसरी बार में साथियों गोले के अंदर और बाहर कूदेगी, जंप करेगी, और उसके बाद में रस्सी कूद करवाना। इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो 3 गतिविधि इसमें भी है, यानी कूदना की गतिविधि 3 प्रकार से होना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे चूने से गोला बना दें, यानी यहाँ पे भी चूने की आवश्यकता होगी और यहाँ पे रस्सी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से यहाँ 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। पेपर फोल्डिंग की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे, तो पहले नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बनाया गया है। तो आप देख सकते हो जहाज बनाना है या फिर सांप जिस प्रकार से बनाते हो उस प्रकार से रॉकेट बनाना है। इस प्रकार से कागज़ से बनने वाली कोई एक्टिविटी करवाना है। बच्चा जो कार्य कर सके उस स्तर पे हमें राइट का निशान लगा देना है, और जहाँ नहीं कर पाए उस जगह हमें खाली छोड़ देना है। और साथियों यदि वो गतिविधि कोई गतिविधि नहीं कर पाता है लेकिन उसकी कोशिश जारी है तो साथियों पहले नंबर पर जो कोशिश जारी का कॉलम दिया गया है उसमें राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार साथियों हमें कार्ड की प्रत्येक गतिविधि को देखना है और उस प्रकार से हमें नोट करना है। बच्चा जिस स्तर तक जो गतिविधि कर पाता है साथियों वहां तक राइट का निशान लगाना है। यह कार्य स्टॉल पर बैठे हुए जो वॉलंटियर है उनके द्वारा किया जाएगा, यानी पहले स्टॉल पे बच्चे का पंजीयन हो जाएगा और वहां से बच्चे को और माता को कार्ड दे दिया जाएगा, और कार्ड लेके इस दूसरे स्टॉल पे माता और बच्चा या बच्चे जो भी है यानी छात्र छात्रा जो भी है वो अपने माता के अभिभावक के साथ में दूसरे स्टॉल पर पहुंच जाएगी जहां पे शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि होगी। अब साथियों इसी क्रम में स्टॉल नंबर 3 की बात करें तो वहां पे साथियों आप देख सकते हो स्क्रीन पे बौद्धिक विकास संबंधित गतिविधियां होगी। अब साथियों स्टॉल नंबर 3 है जहां पे आप देख सकते हो क्या क्या होना है। तो साथियों इसके अंतर्गत जो पहली गतिविधि है वो मिलान की गतिविधि दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया गया कि फूल से फूल मिलाया गया है साथियों। इस प्रकार से टमाटर से टमाटर मिलाना और प्याज से प्याज मिलाना। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे बच्चे के द्वारा किया गया प्रदर्शन यहाँ पे देखना है हमें। तो बच्चे को यहाँ पे सामग्री के तौर पे साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे दिख रही है हरी सब्जियां हैं, चित्र में जो दिखाई गई ये सब्जियां हैं, ये दिखा करके बच्चों से मिलान करवा लिया जाए। अन्यथा यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड दिया गया इस रिपोर्ट कार्ड का यूज़ करके भी बच्चे से मिलान करवा सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे मिलान करवाना है, ये यहाँ पे कार से कार मिलवानी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो जो चित्र दिए गए वो आपस में मिलान करवाना है। बच्चा जिस हद तक कार्य कर लेता है उस कॉलम पे हमें राइट का निशान लगाना है। यदि बच्चा नहीं कर पाता है किसी हद तक कार्य या मान लो तीसरे नंबर का कार्य नहीं कर पा रहा है तो इस कॉलम पे हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई निशान नहीं लगाना है, इसे खाली छोड़ देना है। अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का हम निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार साथियों अगले क्रम की बात करें, रंग पहचान की बात करें तो साथियों यहाँ पे 2 बॉल दी गई है, यानी साथियों यहाँ पे बॉल का यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कार्ड में दिखाई गई जो चित्र में दिखाई गई बॉल है उन बालों को दिखा कर भी रंग की पहचान करवा सकते हैं। ये 2 रंगों की पहचान करवानी है, फिर आप देखेंगे साथियों 4 रंगों की पहचान करवानी है, उसके बाद में साथियों 6 रंगों की पहचान करवानी है। बच्चा कार्य जहां तक कर पाता है उस कॉलम पे हमें उस चेक बॉक्स पे हमें राइट का निशान लगा देना है साथियों। और साथियों इसी क्रम में अगली गतिविधि की देखेंगे तो वर्गीकरण की गतिविधि दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सब्जियां दी गई है जिनका वर्गीकरण करना है, यानी 2 प्रकार की सब्जी दी गई है, उन सब्जियों को अलग अलग करना है। प्याज है तो प्याज को अलग करना है, टमाटर है तो टमाटर अलग करना है। इस प्रकार साथियों यहाँ पे वस्तु की बात करें तो यहाँ पे प्याज या टमाटर आसानी से उपलब्ध हो जाए तो ये ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो 3 प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही है, यानी 3 वस्तुओं को अलग अलग छांटना है, 3 वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पक्षियों के तथा पशुओं के यहाँ पे दिए गए हैं कार्ड साथियों, इन कार्ड को अलग अलग करना है, पक्षियों को अलग करना है, पशुओं को अलग करना है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो FLN किट के अंतर्गत हमें जो कार्ड मिले पशुओं के तथा पक्षियों के उनका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कंकड़ पत्थर का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से सामग्री हो गए। इसी क्रम में जो चौथी गतिविधि की बात
बात करेंगे साथियों तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रम में लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पत्तियाँ दी गई है, पत्तियों को किस प्रकार से क्रम में लगाया गया है आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। और कौन सा क्रम हो सकता है तो दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं तो घटते क्रम में दिया गया है, बड़ी तीली, छोटी तीली, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। इसी प्रकार से पत्थर में आप देखेंगे तो छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर। इस प्रकार साथियों 2 प्रकार से क्रम दिए गए हैं, इस प्रकार से क्रम में जमाना है। यहाँ पे वस्तुओं की बात करें साथियों तो पत्तियाँ ले सकते हैं हम यहाँ पे, फिर उसके बाद में लकड़ियाँ ले सकते हैं यानी डंडियाँ कह सकते हैं, डंडियाँ ले सकते हैं और कंकड़ पत्थर ले सकते हैं। इस प्रकार से जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए उन वस्तुओं का संग्रह करके उनके माध्यम से क्रम से लगाना की गतिविधि संपन्न करवा सकते हैं। इस प्रकार से साथियों ये तीसरे स्टॉल की बात हो गई। इसी क्रम में साथियों चौथे स्टॉल की बात करें तो चौथा स्टॉल है भाषा विकास का। तो भाषा विकास की बात करें तो साथियों ये चौथा स्टॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गतिविधि क्या है। तो भाषा विकास के अंतर्गत पहली गतिविधि है चित्र वाचन। चित्र वाचन करना है तो साथियों यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र का वाचन करवा सकते हैं या फिर हमारे पास में एफएलएन किट के अंतर्गत कोई अन्य चित्र है तो उसका भी वाचन करवा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे यदि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो इसी का वाचन हम करवा सकते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है तो साथियों कोई 5 चीज़ें पूछे, चित्र में दी गई कोई 5 चीज़ें पूछना है, यदि बच्चा बता देता है तो इस कॉलम पे राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो अपने मन से कोई 5 चीज़ें दूसरे नंबर पे दी गई, तो इस चित्र से जुड़ी हुई कोई अपने मन से 5 चीज़ें इससे रिलेटेड अच्छे से पूछना है, यदि वो बता दे तो इस पर भी राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार साथियों तीसरे नंबर पे दिया गया है कि चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में क्या हो रहा है इससे संबंधित बातें यदि बच्चा बता देता है तो साथियों तीसरे कॉलम में हमें चैट बॉक्स पे राइट का निशान लगाना है, अन्यथा साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों हर इंस्टॉल पे हर कॉलम में साथियों जो इंस्टॉल पे बैठे वॉलंटियर हैं उनके द्वारा ये चीज़ें देखी जाएगी, उनके सामने वो गतिविधि होगी और उन गतिविधियों को जिस हद तक बच्चा कर लेता है उस कॉलम पे राइट का निशान लगाया जाएगा। और इस प्रकार साथियों भाषा विकास की प्रथम गतिविधि संपन्न हो जाएगी। और साथियों यहाँ पे सामग्री की बात करें तो साथियों आपने देखा कि यहाँ पे पहले से ही कार्ड दिया गया है और साथियों ये स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो एफएलएन किट से इस प्रकार का कार्ड लेके बच्चे से वो जानकारी हम पूछ सकते हैं। दूसरी गतिविधि की बात करें तो पढ़ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वर्ण दिए गए, 5 वर्ण पूछना है, बच्चा यदि बता देता है तो इस पर राइट का निशान लगा देना है। और इसी प्रकार साथियों यहाँ पे 5 शब्द दिए गए, यदि बच्चा 5 शब्द पढ़ लेता है तो इस पर राइट का निशान लगा देना है चैट बॉक्स में। और इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो अगले कॉलम में आप देखेंगे तो 4 पंक्तियां यहाँ पे दी गई, 4 पंक्तियां बच्चे से पढ़वाना है, यदि बच्चा पढ़ देता है तो इस पर राइट का निशान लगाना है। अन्यथा साथियों यदि बच्चा वह कार्य नहीं कर पाता, कहानी नहीं पढ़ पाता है तो उसको हमें छोड़ देना है और जो हमारा पहला एवं दूसरा है उस पर राइट का निशान लगा देना और तीसरे को ऐसा ही छोड़ देना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। आपको ध्यान रखना है साथियों कि हर कॉलम के अंतर्गत जो दिया गया बॉक्स है उस पर यदि बच्चा गतिविधि कर पाता है, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि कर पाता है तो उस कॉलम पे हमें राइट का निशान अनिवार्यतः लगाना है। साथियों हमें किसी प्रकार से क्रॉस नहीं लगाना है। अगर वह बच्चा वह गतिविधि नहीं कर पाता है उस स्तर तक तो उस चैट बॉक्स को हमें खाली छोड़ देना है। इस प्रकार साथियों स्टॉल नंबर 4 की बात हो गई। इसी क्रम में स्टॉल नंबर 5 की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो गणित की पूर्व तैयारी से संबंधित है स्टॉल नंबर 5 जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। साथियों ये 5 नंबर स्टॉल है। यहाँ की गतिविधियों की बात करें तो साथियों यहाँ पे भी 4 प्रकार की गतिविधि होना है, आप देख सकते हो। पहली गतिविधि की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे पहली गतिविधि है आकार पहचानना। आकार पहचानना में पहले नंबर पे 3 प्रकार के आकार दिए गए हैं, उन आकारों को पहचान लेना है। फिर दूसरे बार में आप देखेंगे तो बच्चे को 4 प्रकार के आकार बताए जाएंगे। यदि बच्चा 4 प्रकार के आकार को पहचान लेता है तो फिर 5 प्रकार के आकार दिखाए जाएंगे और इस प्रकार से साथियों क्रम बाय क्रम उसको 3 चरण में आकार की पहचान करवानी है। यदि पहले नंबर के तीनों आकार की पहचान करवा ले तो पहले चैट बॉक्स में राइट, दूसरे वाले कर ले दूसरे में राइट और तीसरे के कर ले तीसरे में राइट। अन्यथा साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगा देना है। जिस हद पे वो बच्चा नहीं कर पाता है, जिस हद तक बच्चा कार्य कर पाता है उसी हद तक हमें राइट का निशान लगाना है। जहाँ बच्चा नहीं कर पाता है वहाँ पे उस कॉलम को खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से अगली गतिविधि की बात करें तो साथियों गिनना की गतिविधि है। यहाँ पे 5 कंकड़ दिए गए हैं, 5 कंकड़ों को गिनना है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे वस्तुओं की बात करें तो ऊपर के कॉलम में यहाँ पे साथियों जो चित्र है ऑलरेडी एफएलएन किट के अंतर्गत आए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम सामग्री की बात करें तो यहाँ कंकड़ पत्थर ले सकते हैं, हम किसी के बीज ले सकते हैं। इस प्रकार से जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए वो हम ले सकते हैं। इमली के बीज हो सकते हैं साथियों। इस
इस प्रकार से वो सामग्री हो जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो पहले नंबर पे यहाँ पे दिया गया है 5 यहाँ पे बीज है। यदि बच्चा 5 बीजों को गिन लेता है तो इस कॉलम पे राइट का निशान लगा देना है। इस प्रकार से अगले कॉलम में आप देखें तो 9 तक के बीज दिए गए, 9 तक के बीज यदि बच्चा गिन लेता है तो इस कॉलम पे राइट का निशान लगा देना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप बीज देखेंगे तो 20 तक के बीज दिए गए, यानी लगभग 20 बीज दिए गए, यदि वो भी गिन लेता है तो इस कॉलम पे राइट का निशान लगा देना है साथियों। और इस प्रकार आप देख सकते हो दूसरी गतिविधि संपूर्ण हो जाएगी। अब अंक पहचानना की गतिविधि की बात करें तो साथियों 1 से 5 तक के यहाँ पे अंक दिए गए हैं। बच्चा 1 से 5 तक अंक पहचान लेता है तो चेक बॉक्स में राइट का निशान। फिर आप देखेंगे तो 1 से 9 तक के अंक पूछना है। यदि बच्चा 1 से 9 तक के अंक बता देता है तो दूसरे वाले कॉलम में राइट का निशान। उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे 10 से लेके 20 तक के अंक पूछना है। यदि बच्चा 10 से 20 तक के अंक बता देता है, संख्या बता देता है, तो दिए गए चेक बॉक्स में राइट का निशान लगा देना है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे यदि हम सामग्री की बात करें तो यहाँ पे कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे अंक चार्ट का हम उपयोग कर सकते हैं या फिर इन कार्ड को दिखाकर भी बच्चे से हम पूछ सकते हैं। इस प्रकार साथियों इसकी जो चौथी गतिविधि है साथियों गणित की पूर्व तैयारी की, तो वो जमा घटा की यानी जोड़ घटाव की है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 पत्तियों को जोड़ना है और इस प्रकार से बताना है। इस प्रकार से 3 पत्तियों में से 1 पत्तियां घटाना है। इस प्रकार से किसी वस्तुओं के माध्यम से जोड़ घटाव कर सकते हैं। फिर पेंसिलों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ घटाव करवाना है और इस प्रकार से फिर अंकों के माध्यम से जोड़ घटाव करवाना है। इस प्रकार से वस्तुओं के माध्यम से हमें तथा अंकों के माध्यम से जोड़ घटाव करवाना है। कहाँ तक के करवाना है तो आप देख सकते हो साथियों 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के 1 से लेकर 9 तक के अंकों के ही जोड़ घटाव यहाँ पे पूछे गए हैं। इनमें सामग्री की बात करें तो साथियों पेंसिल हो सकते हैं, स्केच पेन हो सकते हैं या फिर कॉपी में करवा सकते हैं बच्चे से हल सवाल दे करके, या फिर पत्तियों के माध्यम से या फूलों के माध्यम से जोड़ घटाव के अवधारणा को हम बच्चे से पूछ सकते हैं। इस प्रकार साथियों स्टॉल नंबर 5 की जो गतिविधि वो संपन्न हो जाएगी। यानी इस प्रकार से जो हमारे 5 स्टॉल है वो कंप्लीट हो गए। अब अंतिम स्टॉल की बात करें तो बहुत ही मनोरंजक है बच्चों के लिए, जिसे कह सकते हैं बच्चों का कोना। तो साथियों आप देख सकते हो बच्चे के कोना की गतिविधि है जहाँ पे शारीरिक विकास संबंधित गतिविधि होगी। यानी शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि क्या होगी तो रंग भरना होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो रंग भरना है। तो किस प्रकार से रंग भरना है तो पहले नंबर पे फुटबॉल दिया गया है साथियों, ये रंग भरा हुआ है। इस प्रकार से खाली रहेगा, यहाँ पे बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार रंग भरना है। इसी प्रकार से यहाँ घर की बात करें तो यहाँ घर में भी रंग भरना है। तो किस प्रकार से रंग भरना है तो बच्चे की जो रुचि रहे उस प्रकार से रंग भर देना है। और इसी प्रकार से मछली की बात करें तो इसमें भी रंग भरना। बच्चा जिस प्रकार से जिस स्तर तक कार्य कर लेता है उस कॉलम में यानी उसके पास में दिए गए चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा देना है। इस प्रकार से साथियों और बच्चा नहीं कर पाता है तो उस कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसी प्रकार से बच्चे के कोना की अगली गतिविधि है भाषा विकास संबंधित गतिविधि, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप देख सकते हो भाषा विकास संबंधित गतिविधि क्या है तो लिखना की गतिविधि है। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए साथियों, यहाँ म दिया गया है तो यहाँ पे सेम म लिखवाना है बच्चे से, फिर ब दिया गया है तो यहाँ पे ब लिखवाना है। इस प्रकार से बच्चे से सेम अक्षर लिखवाना है। आप सरल शब्द की बात करें तो सरल शब्द बोलना है शिक्षक के या वॉलंटियर के द्वारा, जो सरल शब्द बोले जाएंगे और बच्चे के द्वारा यहाँ पे लिखे जाएंगे। जिस हद तक कार्य किया जाएगा उसके समक्ष दिए गए चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाना है और सरल शब्द बता दे तो यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों अगले कॉलम की बात करें तो मेरा नाम, यहाँ पे विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और बच्चा नाम लिख दे तो इस बॉक्स पे भी राइट का निशान लगा देना। इस प्रकार साथियों इन कॉलमों में हमें जो सामग्री है उनकी आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर के कॉलम में हमें सामग्री की आवश्यकता होगी तो साथियों यहाँ पे कलर की आवश्यकता होगी और यहाँ पे कलर साथियों स्केच पेन हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इस कॉलम में हमें किसी प्रकार से भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार साथियों बच्चों का जो कोना दिया गया है इसकी तीसरे नंबर की और अंतिम गतिविधि है साथियों, आप देख सकते हो क्या है तो सामाजिक व भावात्मक विकास की गतिविधि है। तो भाव पहचानो, पहले नंबर पे आप देखेंगे तो लड़की मुस्कुरा रही है और ये बच्चे से इमोजी ये स्टिकर पहचानना है, बच्चा बता दे तो इस पे राइट का निशान। फिर दूसरे नंबर पे क्रोध में है गुस्से में है आप देख सकते हो तो दूसरे कॉलम पे राइट का निशान। तीसरे नंबर पे बच्चा रो रहा है, इस प्रकार साथियों इमोजी को पहचान ले तो इन कॉलमों पे राइट का निशान लगा देना है, अन्यथा उस कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसके लिए साथियों हमारे पास अन्य भी कोई स्टिकर है
या FLN किट के अंतर्गत कोई स्टिकर है, कोई कार्ड है जो इस प्रकार के भावात्मक विकास को दर्शा सके, भाव को दर्शा सके, वो हम ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये इंस्टॉल नंबर 6 है, यानी साथियों छठे इंस्टॉल पे बच्चों का कोना होगा। इस प्रकार साथियों पहला पंजीयन का हो जाएगा और साथियों दूसरे की हम बात करें तो दूसरा शारीरिक विकास का हो जाएगा, तीसरा बौद्धिक विकास का हो जाएगा, चौथा इंस्टॉल भाषा विकास का और पांचवा गणित की पूर्व तैयारी और छठा जैसा कि आपने देखा बच्चों का कोना हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों पहले नंबर पे पंजीयन होने के बाद में बच्चा कार्ड लेके चलेगा और गतिविधि करेगा, यानी अपनी माता के साथ में बच्चा अगले इंस्टॉल पर जाता जाएगा। इस प्रकार से जो लास्ट का जो बच्चों का कोना ये कंप्लीट होने के बाद में साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे माता पिता के हस्ताक्षर होंगे या फिर अंगूठे की निशानी लगेगी और उसके बाद में मेला आयोजन करने वाले जो शिक्षक साथी है उनके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे और इस प्रकार से कार्ड पूर्ण हो जाएगा साथियों। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि जो FLN मेले का रिपोर्ट कार्ड है वो किस प्रकार से भरना है। साथियों एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब कक्षा 1 एवं 2 के लिए FLN मेले का आयोजन हो रहा है तो साथियों कक्षा 1 के लिए कौन सा रिपोर्ट कार्ड भरा जाएगा और कक्षा 2 के लिए कौन सा रिपोर्ट कार्ड भरा जाएगा, ये भी साथियों कन्फ्यूजन है। तो साथियों ये स्पष्ट कर दें कि साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आपने जब FLN मेले का रिपोर्ट कार्ड देखा तो यहाँ पे प्रथम चरण लिखा हुआ है, FLN मेला रिपोर्ट कार्ड प्रथम चरण लिखा हुआ है, सत्र लिखा हुआ है, लेकिन कक्षा नहीं लिखी है। यानी साथियों वर्तमान में जो FLN मेला रिपोर्ट कार्ड जो दिया गया है ये कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए है, यानी कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए सेम रिपोर्ट कार्ड है। यही रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 के लिए और यही रिपोर्ट कार्ड कक्षा 2 के लिए। इस प्रकार से साथियों यदि कक्षा 1 का है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और कक्षा 2 का बच्चा है तो यहाँ पे कक्षा 2 लिख देंगे और जिस दिन FLN मेले का आयोजन होगा वो दिनांक हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो जो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों उस पर चर्चा की। और फिर भी साथियों आपकी किसी प्रकार की समस्या हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उन समस्याओं पे जवाब देने का प्रयास करेंगे साथियों। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो रिपोर्ट कार्ड भरने संबंधी निर्देश भी आप देखेंगे तो इसमें नीचे दिए गए हैं। पहला बिंदु है सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें और दूसरा बिंदु है बच्चों को गतिविधि कर पाएं उस डिब्बे पर राइट का निशान बनाएं और तीसरे में देखेंगे तो गतिविधि न कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे में राइट का निशान लगाए। यानी साथियों जो हमने कोशिश जारी का बताया तो साथियों इसमें निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही यदि बच्चा गतिविधि ना कर पाता है तो कोशिश तो कर रहा है, इसलिए हमें कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जो जानकारी है वो आपके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं साथियों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथियों इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि FLN मेला प्रथम चरण का जो आयोजन होगा उसमें FLN कार्ड किस प्रकार से भरे जाएंगे, कौन कौन सी गतिविधि किस प्रकार से करवाना है और कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी साथियों। और FLN मेला कक्षा 1 एवं 2 के लिए आयोजित होना है और दोनों कक्षाओं के लिए जो है रिपोर्ट कार्ड है वो एक ही है, यानी दोनों के लिए सेम रिपोर्ट कार्ड है। जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें हमें कक्षा अंकित करनी होगी। यदि कक्षा 2 का बच्चा है तो कक्षा 2 लिख देंगे और कक्षा 1 का बच्चा है तो कक्षा 1 लिख देंगे। इस प्रकार से साथियों आपको यह वीडियो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रकार साथियों FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।